एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह जिस गांव में रहता था उस गांव का वह सबसे गरीब व्यक्ति था। वह मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था और उसके पास रहने को ढंग का घर भी नहीं था। ना ही खाने को 2 समय का खाना था और ना ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। गांव वाले राजू और उसकी पत्नी की जरा भी इज्जत नहीं करते थे। एक दिन राजू की पत्नी बहुत उदास होने के कारण राजू से बोली, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का गलत नहीं किया। तब राजू बोलता है, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, तुम देखना एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितना बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। राजू दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर की आंधी आई और राजू का घर कच्चा घर था, इसलिए उसे डर लगने लगा कहीं उसका घर पानी के बहाव के साथ बह न जाए। राजू और उसकी पत्नी ने सब कुछ जरूरी सामान अपने हाथों में उठा लिया और पास ही अपने पड़ोसी के घर चलने लगे। राजू के पड़ोसी का घर पक्का घर था, तो राजू ने सोचा कि घर का जरूरी सामान उसके पास रख देते हैं। राजू घर का सामान लेकर अपने पड़ोसी के घर तक आया और राजू के साथ उसकी पत्नी भी वहां आई। राजू बोला, भाई ओ भाई बाहर आ जाओ, कुछ काम है। उसका पड़ोसी बाहर आया और बोला, हाँ क्या काम है, इतनी बारिश में क्यों आई हो? राजू बोलता है, भाई तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है, सारा सामान पानी के साथ बह न जाए, इसलिए कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। तो पड़ोसी बोला, क्या तुम्हारा सामान मेरे घर में? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी, मैं तुम्हारा सामान अपने घर पर नहीं रख सकता, तुम जाओ अपने घर में ही रहो। और वह गुस्से में घर के अंदर चला गया। राजू और उसकी पत्नी दुखी होकर अपने घर, आज रात बरसात बहुत जोर से हो रही थी, इसलिए राजू और उसकी पत्नी सारी रात जागकर सामान और घर की रखवाली के लिए जागते रहे। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात की स्थिति में राजू को एक भी काम नहीं मिल रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार गांव के कुछ लोगों ने मिलकर गांव में एक मेला लगवाया और उसमें सभी अमीर व्यापारियों को मेला देखने के लिए बुलवाया। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। उसमें से एक व्यापारी को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिली। वह जिस किसी को कहता वह मना कर देता। काफी समय गुजरने के बाद वहाँ एक गरीब आदमी उस व्यापारी को देख लेता है। वह वही था। वह काम देखकर घर लौट रहा था, तभी उसी ने व्यापारी को मुसीबत में देखा और वह व्यापारी के पास गया और बोला, साहब आप तो बहुत भीग रहे हो, कहीं आप बीमार न हो जाओ, कृपया मेरे साथ मेरे घर चलें और बारिश बंद हो जाने के बाद अपने घर चले जाना। तो वह व्यापारी कहता है, मेरा नाम राधे श्याम है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। राजू उस व्यापारी को देखकर बहुत घबरा गया और कहता है, मैं काफी देर से यहाँ भीग रहा था, कोई मदद के लिए नहीं आया, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरी मदद के लिए आए हो। यह कहकर वह व्यापारी राजू के साथ उसके घर चल देता है। इधर राजू की पत्नी पानी से बचकर एक ओर बैठी थी। तभी वहाँ राजू पहुँच जाता है और बोलता है, देखो देखो यह कौन आया है, हमारे घर साहब आए हैं, हमारे घर साहब आए हैं। तभी राधे श्याम बोलता है, तुम क्या काम करते हो? तब राजू बोलता है, साहब क्या बताऊँ, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, पर कोई काम ही नहीं देता। वह इधर उधर घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ और बारिश की वजह से अब वह भी नहीं है। तब व्यापारी कहता है, राजू तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। राजू बोलता है, साहब क्या सच में आप मुझे काम देंगे? व्यापारी कहता है, शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं, सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को साथ में रख लूँ जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है तुम में से यह दोनों हैं। राजू बोलता है, साहब कैसा काम है, क्या करना होगा, यह सब मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी व्यापारी बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने की और मैं तुम कुछ दिनों बाद लेने आऊँगा। तुम मेरे साथ शहर में काम कर लो और वहीं रहोगे, मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूँगा। यह सुनकर रामू और उसकी पत्नी
बहुत खुश हो जाते हैं। राजू ने गांव में घूम घूम कर सारी बात बताई, परंतु गांव वालों को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद व्यापारी उन्हें लेने आता है और रामू के घर पहुंच जाता है और बोलता है, राजू सारा सामान तैयार है ना, चलो चलो बहुत देर हो रही है। राजू और उसकी पत्नी व्यापारी के साथ चल देते हैं। सभी का ध्यान उन्हीं पर था। व्यापारी राजू और उसकी पत्नी को लेकर शहर पहुंच जाता है और उन्हें रहने के लिए एक सुंदर सा घर दे देता है। वह व्यापारी के साथ काम करने लगता है। उसका घर बहुत ही सुंदर था और राजू अब पैसे भी अच्छे खासे कमा लेता था। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले राजू और उसकी पत्नी से मिलने शहर आने लगे और जिस पड़ोसी ने राजू का सारा सामान घर में रहने से मना कर दिया था, अब वह राजू को भाई भाई कहता नहीं थकता था। राजू ने आखिर में अपनी मेहनत से और ईमानदारी से वह सब कुछ पा लिया जिसे वह अब तक नहीं पा सका था और वह अब खुशी खुशी रहने लग गए।